नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आपने दो धर्मों के बारे में बताया, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। महाराज जी, मुनि धर्म तो के नियमों का पालन नहीं कर सकते। श्रावक के नियमों का पालन हम कैसे करें जिससे हमारी भावना मुनि 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 बनने की भावना आत्मा का कल्याण मुनि बनने से ही होगा। मोक्ष का साक्षात आधार एकमात्र दिगंबर मुद्रा है। वस्त्र धारण करने से कभी मुक्ति नहीं होती। नबी सिद्धि वत्थ धरो, वस्त्र धारक की मुक्ति नहीं। नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सब्बे। एकमात्र नग्न दिगंबर मुद्रा ही मोक्ष का साक्षात मार्ग है। इसके अतिरिक्त सब उन्मार्ग है। भावना उस निर्गंथ रूप को धारण करने की होनी चाहिए। कदाचित अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक परिस्थितियों से, चारित्र मोह के उदय से प्रभावित होने वाले जीव यदि मुनि जीवन अंगीकार नहीं कर सकते तो वे गृहस्थ धर्म का अनुपालन अवश्य करें। वे व्रती जीवन जीकर अपना कल्याण कर सकते हैं। गृहस्थ भी मोक्ष मार्गस्थ होकर परंपरा से मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। गृहस्थ जीवन को मैंने श्रावक धर्म के रूप में निरूपित किया है। श्रावक जिसके हृदय में श्रद्धा हो, विवेक हो और कर्तव्य निष्ठा हो, उसका श्रावकपना सार्थक होता है। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक श्रावक की ये तीन श्रेणियां हैं। पाक्षिक श्रावक वह है जो कुलाचार का दृढ़ता से पालन करता है। मद्य, मांस, मधु का प्रतिज्ञापूर्वक त्याग करते हुए रात्रि भोजन का त्याग करता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करता है। वीतराग पथ को अपना लक्ष्य बनाकर चलता है। परंपरागत कुलाचार का दृढ़ता से अनुपालन करने वाला पाक्षिक श्रावक कहलाता है। और इससे ऊपर नैष्ठिक श्रावक की 11 श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे पहले है दर्शन। पहली इन श्रेणियों को ही प्रतिमा कहा जाता है। पहली प्रतिमा जो दर्शन प्रतिमा कहलाती है, संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता आ जाने के उपरांत यह जीव जब पंच परमेष्टि के प्रति समर्पित होकर देव गुरु धर्म की आराधना शुरू कर देता है और शुद्धाचार के साथ जीवन यापन करना प्रारंभ करता है, तब वह दर्शन प्रतिमा का आराधक कहलाता है। जब वह प्रतिज्ञापूर्वक 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग कर 5 अनुव्रत और उनकी रक्षा और स्थिरता के लिए 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों का निरतिचार पालन करता है, तो उस 12 व्रतधारी श्रावक को व्रती श्रावक कहा जाता है। इसके उपरांत तीनों समय निर्दोष सामायिक की प्रतिज्ञा से बद्ध श्रावक सामायिक प्रतिमाधारी कहलाता है। अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व के दिन कहे जाते हैं। इन दिनों में उपवास अथवा एकासन करने वाला वह प्रोषधोपवासी कहलाता है। यह चौथी प्रतिमा है। आगे चलकर जब वह सचित्त वस्तुओं का अग्नि संस्कार के अभाव में सेवन करने का त्याग करता है, अग्नि से पक्व वस्तुओं का ही सेवन करने की प्रतिज्ञाबद्ध होता है, तो सचित्त त्याग नामक पंचम प्रतिमा का धारक कहलाता है। रात्रि में मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन से रात्रि भोजन का परित्याग करने वाला अथवा दिन में ब्रह्मचर्य का आराधन करने वाला श्रावक
रात्रि भुक्ति त्याग नामक छठी प्रतिमा का आराधक होता है। और आगे चलकर स्त्री मात्र के संसर्ग का त्याग कर ब्रह्मचर्य की आराधना करने पर वह गृहस्थ ब्रह्मचारी बन जाता है और वह सप्तम प्रतिमा का आराधक होता है। और आगे चल जब उसे अपने जीविकोपार्जन के लिए धन पैसे की आवश्यकता शेष नहीं दिखती तो वह सब प्रकार के आजीविका कारक आरंभों का त्याग करता है। आजीविका मूलक सेवा, कृषि, वाणिज्य, व्यापार आदि प्रमुख आरंभ की क्रियाओं को त्याग कर आरंभ त्यागी अष्टम प्रतिमा का धारक होता है। और जब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे परिवार के लिए मुझे किसी भी प्रकार के स्वत्व और स्वामित्व की जरूरत नहीं है तो अपने संपूर्ण परिग्रह के स्वत्व और स्वामित्व को त्याग कर अपनी संतान को धन और धर्म सौंपता है। अपने पास वस्त्र मात्र परिग्रह रखकर संतुष्ट रहता है। वह परिग्रह त्यागी श्रावक कहलाता है। इसके उपरांत घर में रहते हुए परिवार के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई अनुमोदन नहीं। घर में रहते हुए भी बैरागी सम आत्मदृष्टि संपन्न साधक अनुमति त्याग प्रतिमा का धारक कहलाता है। वह अपने घर पर ही रह सकता है और घर में भी निमंत्रण मिलने पर ही भोजन करता है। वह किसी लौकिक कार्य में अपनी सहमति और अनुमोदना नहीं देता। और श्रावक की सर्वोत्तम श्रेणी है उद्दिष्ट त्याग नामक 11वीं प्रतिमा। क्षुल्लक और ऐलक ये दो पद इस 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक के भेद हैं। इसमें घर त्याग कर मुनियों के पास रहकर क्षुल्लक एक खंड वस्त्र और एक लंगोट अपने हाथों में अपने लंगोट धारण करते हैं और ऐलक एक मात्र लंगोट धारण करके मुनियों के साथ रहते हैं। 24 घंटे में एक ही बार भोजन पानी ग्रहण करते हैं। क्षुल्लक के लिए केशलोच की अनिवार्यता नहीं है। ऐलक अनिवार्य रूप से केशलोच करते हैं। क्षुल्लक के लिए पिच्छी का कोई विधान नहीं है और ऐलक अपने साथ पिच्छी धारण करते हैं। ये 1 से लेकर 11 प्रतिमा नैष्ठिक श्रावक के भेद हैं जिन्हें अपने गार्हस्थ्यिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए क्रमिक रूप से ऊपर बढ़ाया जा सकता है। नीचे की प्रतिमा को पालन करने वाला ही ऊपर की प्रतिमा का आराधक हो सकता है। और फिर है अंतिम साधक श्रावक जो अपने जीवन के अंत में संलेखना की आराधना करके संलेखना पूर्वक अपने देह का परित्याग करता है। वह साधक श्रावक कहलाता है। हर श्रावक को श्रावक हो या मुनि अपना अंत संलेखना पूर्वक करने का भाव रखना चाहिए। जो एक बार निर्दोष संलेखना धारण करता है वह 3 भाव से 8 भाव के अंतर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये भाव भंजन का श्रेष्ठ माध्यम है। अतः गृहस्थ धर्म हो या मुनि धर्म जो जिसको भूमिका अनुरूप संभव है जरूर पालना चाहिए। बिना धर्म के जीवनोद्धार असंभव है।